राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद को रिलीज हुए 54 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी। जब यह फिल्म बन रही थी उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड में सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन खुद को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आनंद में लीड रोल में राजेश खन्ना थे और सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ थे। अमिताभ को इस रोल के लिए उस साल का फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड दिया गया। फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। वो ऋषिकेश मुखर्जी जिनकी फिल्में हल्के फुल्के अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर देती थीं। वे आम जिंदगी से ही अपनी फिल्मों के लिए कहानियां उठाते थे। निर्देशन क्षेत्र में आने से पहले मुखर्जी प्रिंसिपल भी रह चुके थे, इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या नहीं कहना है, ये बातें भली भांति जानते थे। कई बार वो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे स्टॉर्स को किसी स्कूली बच्चे की तरह समझाते तो कभी सुना भी देते थे। 1971 में जब ऋषिकेश दा आनंद फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु से मुंबई की हवाई यात्रा के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं ही करूंगा। कुछ दिनों बाद अखबार में प्रकाशित हुआ कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने जमकर शराब पी और फिर देर रात ऋषिकेश दा को कॉल किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषि दा उन्हें शांति से समझाते रहे और कहते रहे कि धर्म हम सुबह बात करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र थे कि लगातार अपनी बात दोहराए जा रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषिकेश दा को सोने नहीं दिया। राजेश खन्ना उन दिनों 8 लाख फीस लेते थे। जब उन्हें पता चला कि कई बड़े एक्टर्स के पास से ये फिल्म छूटी है तो वे उतावले होकर ऋषिकेश दा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं। तब ऋषिकेश दा ने उनसे कहा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। टाइम पर आना होगा, अधिक डेट्स देनी होंगी और तीसरी शर्त ये कि 1 लाख की फीस में ही काम करना होगा। राजेश बिना कुछ कहे उनकी सभी शर्तों पर राजी हो गए। फिल्म आनंद में ऋषिकेश दा पहले किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे, पर उन्हीं दिनों किशोर कुमार का एक बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया और उन्होंने गार्ड को निर्देश दिए कि कोई बंगाली मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना। एक दिन ऋषिकेश दा उनके घर पहुंचे लेकिन गार्ड ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार के साथ फिल्म बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट हुई इस फिल्म को देखकर जब लोग थिएटर से निकले तो सभी की आंखें नम थी और जहन में सिर्फ एक बात थी कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस फिल्म से लोगों ने जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीने का सबक सीखा। ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। है तो शौकंद, मगर सच यही है कि ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म में पहले राज कपूर के भाई शशि कपूर को आनंद के किरदार के लिए चाहते थे, मगर किसी कारणवश शशि कपूर ने फिल्म के लिए मना कर दिया। इसके बाद ऋषिकेश ने राज कपूर को आनंद बनाने का सोचा, मगर उस समय राज बीमारी से ताज़ा उठे थे और ऋषिकेश नहीं चाहते थे कि वो फिल्म में राज को मरते हुए दिखाएं। इसके बाद ये रोल राजेश खन्ना तक पहुंचा। आपको बता दें कि फिल्म के मशहूर गाने जिंदगी कैसी ये पहेली को पहले टाइटल के बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाना था, मगर जब राजेश खन्ना ने ये गाना सुना तो उन्हें लगा कि इतने खूबसूरत गाने को बैकग्राउंड में डालकर व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश से कहकर इस गाने के लिए खास सिचुएशन तैयार करवाया था। ऋषिकेश को आनंद की यह कहानी बहुत पसंद थी, मगर वो नहीं चाहते थे कि लोगों को यह अंत में पता चले कि आनंद को कैंसर है। इसलिए ऋषिकेश ने राइटर गुलजार से ये गुजारिश की थी कि वो कुछ ऐसा लिखे जिससे लोगों को शुरू में ही पता चल जाए कि आनंद बीमार है और वो इस बीमारी से लड़कर जीतते हैं या हारते हैं। ये सवाल पूरी फिल्म के दौरान लोगों के जहन में बना रहे। आनंद में राजेश खन्ना अमिताभ को बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे। आपको बता देने कि बाबू मोशाय मतलब जेंटलमैन, जो राज कपूर रियल लाइफ में ऋषिकेश मुखर्जी को कहा करते थे। ऋषिकेश ने ही यह शब्द राजेश खन्ना को बताया और इसे फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया। 70 के उस दशक में फिल्म बनाना काफी मेहनत का काम था और इसमें कई महीने लग जाते थे, मगर एक इंटरव्यू में राजू हिरानी ने बताया था कि आनंद को ऋषिकेश ने 28 दिनों में शूट कर लिया था।